मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस क्षण ये संदेश सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे मन के कई वहमों को हटा दो। इसी वक्त उन्हें साईं के चरणों में रख दो। साईं से तुम प्रार्थनाओं में बहुत कुछ मांगते हो। साईं से तुम ये भी कहते हो कि बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए माफ़ी भी दे दी है। हे मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड की वो शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ जिसे तुम प्राप्त करने के बाद तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। इस ब्रह्मांड में तुम जो भी कुछ चाहते हो वो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें भी इस शक्ति पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बाबा तुम तक आए हैं जो तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो रहा है ये बताने के लिए। तुमने अब तक जो सेवा की है उसका फलस्वरूप तुम्हें आते दिनों में वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुम इच्छा करते हो। जिस तरह तुम अपने बाबा की शक्ति को मानते हो, उसी तरह इस ईश्वर की शक्ति को भी तुम्हें मानना होगा। अगर तुमने विश्वास कर लिया तो तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं होगा। तुम्हारे लिए वो सब कुछ कार्य संभव होने लगेगा जिसकी तुम इच्छा करते हो। अपने मन के अंदर झांक कर देखो। तुम जब भी 11 वचनों को पढ़ते हो तो तुम्हारे आँखों के सामने द्वारका माई का नज़ारा नज़र आता है। तुम्हें शिरडी का नज़ारा नज़र आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम दिल से चाहते हो कि मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ और 11 वचनों का पाठ कर रहा हूँ। यही तो तुम्हारा वो विचार है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। यही वो श्रद्धा है, यही वो भक्ति है। इसी प्रकार अगर जो कुछ तुम चाहते हो तो इस ब्रह्मांड के शक्ति को तुम्हें जानना होगा। बाबा तुम्हारे लिए हर एक कार्य करने के लिए तैयार है। सब सरलता से तुम प्राप्त करोगे। एक एक कदम पर बाबा तुम्हारे साथ है, ये विश्वास बांध लो। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारे कार्य कभी अधूरे नहीं रहेंगे। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।